ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आलम साहब के पैसे चोरी हो गए होते हैं, जो किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने बेटे काशिफ ने चुराए होते हैं। मगर उमैसा किसी भी तरह उनका शक काशिफ पर जाने नहीं देती, बल्कि उल्टा वो आलम साहब से कहती हैं कि आपके पैसे जुबैदा और जूबिया ने ही चोरी किए होंगे, ये काम इन्हीं माँ बेटी का है। ये बात सुनकर आलम साहब उसे चुप करवाते हुए कहते हैं कि चुप करो, फिलहाल छोड़ो इस बात को। जिस पर वो आलम साहब को मज़ीद भड़काते हुए कहती हैं कि मैं चोरी करने पर कभी माफ़ नहीं करूँगी। आलम साहब भी कहीं ना कहीं रुमैसा की बातों में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बारी मुसलसल किसी का नंबर मिला रहा होता है जब मिनाल उसके पास आती है और पूछती है कि किसका नंबर मिला रहे हो। बारी कहता है कि परीक्षे का नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो काफ़ी देर से बंद आ रहा है, लग नहीं रहा। बहुत देर हो गई है, वो ऑफिस से घर नहीं आई। इनाया भी वहीं मौजूद होती है। वो जानबूझकर बारी के दिल में परीक्षे के खिलाफ शक डालते हुए कहती है कि परीक्षे ने तुम्हें बताया नहीं, वो तो अयान के साथ मीटिंग पर गई हुई है। यूं इस तरह उसका अयान के साथ घूमना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर बारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं नाया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। वहीं हम देखेंगे कि आलम साहब रुमैसा की बातों में आ जाते हैं। वो जुबैदा यानी अपनी पहली बीवी और जूबिया से पैसों के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वो दोनों तो हैरान ही रह जाती हैं। यहाँ तक कि जुबैदा तो रोने ही लगती हैं। उनको यकीन ही नहीं आता कि उनका शौहर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। आलम साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मगर अगर मजबूरी में भी ऐसा किया है तो मुझे बता दो, घर की ही बात है। ये बातें सुनकर तो जुबैदा का दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वहीं रुमैसा भी गुस्से से बोल पड़ती हैं और कहती हैं कि आज छोटी सी चोरी की है, कल को डकैती भी डलवा सकते हो तुम लोग। अभी ये सब कुछ हो ही रहा होता है कि परीक्षे वहाँ से आ जाती है और ये सारा कुछ देखकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो अपने बाप को दुख से कहती है कि दादी अगर आज जिंदा होती तो उनको कितना दुख होता कि उनका बेटा अपनी ही बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। मगर रुमैसा उस तरफ कोई बात जाने ही नहीं देती। वो एक बार फिर तीर का रुख उन तीनों माँ बेटियों की तरफ करते हुए कहती है कि अब देखना, सच तो तुम लोगों से पुलिस ही उगलवाएगी। ये बात सुनकर परीक्षे, जुबैदा और जुबिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या रुमैसा वाकई पुलिस को घर बुला लेगी और आलम साहब खामोश तमाशाई बने रहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।